सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रॉल्स लॉ के बारे में और उससे पहले हम पढ़ रहे थे हेनरी लॉ के बारे में। तो रॉल्स लॉ ने हमको ये बोला था कि पार्शियल प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ मोल फ्रैक्शन, है ना। हमने पढ़ा था पार्शियल प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द मोल फ्रैक्शन इन द केस ऑफ लिक्विड सोल्यूशंस। हमने लिक्विड सोल्यूशन की बात की थी। मैंने आपके लिए एक टर्म यूज़ करी थी उस क्लास में, आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या होता है एक आइडियल सोल्यूशन? आज की क्लास हमारी होने वाली है आइडियल सोल्यूशन के बारे में। ठीक, इफ़ यू रिमेंबर इन क्लास 11th यू हैव स्टडीड अबाउट आइडियल गैस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल सोल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? पहली बात, कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओवर द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन फॉलो करेगा उसे आइडियल सोल्यूशन कहा जाएगा। मतलब उसके लिए पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, चाहे हम कितनी ही कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्रिएट कर दें या फिर कितना ही हम टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट कर दें। तो अ सोल्यूशन विच फॉलोज रॉल्स लॉ over entire range of temperature will be and temperature and concentration will be termed as a Rolle's law. Is this clear? Second बात जो हम रॉल्स लॉ के बारे में करते हैं, आइडियल सोल्यूशंस के बारे में करते हैं, वो ये होती है कि आइडियल सोल्यूशन वो होना चाहिए जिसको मिक्स करने पर यानी सोल्यूशन बनाने पर। सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? हम सोल्यूट लेंगे और सॉल्वेंट लेंगे। दोनों ही कैसे होने चाहिए? लिक्विड होने चाहिए। यहाँ हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, लिक्विड सोल्यूशन। व्हेन वी आर टेकिंग अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट एंड बोथ आर लिक्विड, तो क्या बनकर आएगा? सोल्यूशन बनकर आएगा। तो ऐसा होने पर जो वॉल्यूम चेंज है, मतलब इसकी कुछ वॉल्यूम होगी V1 और इसकी कुछ वॉल्यूम होगी V2, जो सोल्यूशन की वॉल्यूम होनी चाहिए वो V1 प्लस V2 ही होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज्ड, मतलब वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। V वॉल्यूम, M मिक्स लिख रही हूँ मिक्सिंग के लिए और डेल्टा लिख रही हूँ चेंज के लिए। द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग शुड बी ज़ीरो, मतलब एग्जैक्टली कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट का लॉस नहीं होना चाहिए, ना ही एक्स्ट्रा कुछ आना चाहिए। मतलब एक आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम। टोटल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। और साथ ही साथ जब हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया तो ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए और ना ही कोई हीट रिलीज होनी चाहिए। ऐसा सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहा जाएगा। हीट को हम यहाँ पे एंथैल्पी यानी कि H की टर्म्स में लेंगे। हम एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग के चेंज की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा H मिक्सिंग अगेन शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी ना ही कोई हीट इवॉल्व होगी उस सोल्यूशन में और ना ही कोई हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी उस सोल्यूशन में। ऐसा सोल्यूशन कैसा होगा? आइडियल सोल्यूशन होगा। जैसे कि मान लो अगर मैं पानी में, वाटर में हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो गर्म हो जाता है, हम कहते हैं ड्रॉप वाइज ऐड करना, बिकॉज रिएक्शन कैसा? एक्सोथर्मिक। तो कई बार मिक्सिंग ऐसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट रिलीज होती है और चेंज बहुत लार्ज होता है। तो ऐसे सोल्यूशंस आइडियल सोल्यूशंस नहीं हैं। ऐसे सोल्यूशंस आइडियल सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज अगर आइडियल सोल्यूशन है तो ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होगी और ना ही कोई हीट रिलीज होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? तो पहला क्राइटेरिया आइडियल सोल्यूशन होने का ये है कि वो सोल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा ओवर द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी उसका जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के बराबर होना चाहिए। रॉल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात, डेल्टा V मिक्स एंड डेल्टा H मिक्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तीसरी बात, अगर हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर लेवल पर आकर, मतलब जो टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस थी सोल्यूट या सॉल्वेंट में वो कैसी थी, उस बेस पर अगर हम आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि मान लो अगर हमने कोई एक A लिया था और कोई एक B लिया था, तो पहले A की इंट्रैक्शंस रही होंगी A की A के साथ, मतलब दो तरह के लिक्विड है, एक AA है और एक कैसा है BB। अब जब हमने सोल्यूशन बनाया तो एक इंट्रैक्शन और आ गई, कैसी? A की B के साथ। ठीक है, पहले थी AA और BB, अब नई इंट्रैक्शंस कैसी आ गई? AB टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस आ गई, A की इंट्रैक्शंस आ गई B के साथ। अगर ऐसा हो
कि जैसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ए में थी और जैसी इंट्रैक्शंस बी में थी, ए बी सोल्यूशन में भी इंट्रैक्शंस बिल्कुल सेम रहे। ठीक है, ए की इंट्रैक्शंस, बी की इंट्रैक्शंस इंडिविजुअल जो थी, और जो नया सोल्यूशन बनकर आया ए बी, उनकी इंट्रैक्शंस, उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर रहें, इक्वल रहें। तो ऐसे सोल्यूशन भी कैसे सोल्यूशन बनाएंगे? आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। तभी उनका वेपर प्रेशर सेम रहेगा, तभी उनकी वॉल्यूम मिक्सिंग, एंथैल्पी मिक्सिंग ज़ीरो होगी, तभी वो रॉल्स लॉ को फॉलो कर पाएगा। अब आप बोलोगे वेपर प्रेशर कैसे सेम रहेगा? तो बिल्कुल वेपर प्रेशर इसलिए सेम रहेगा क्योंकि वेपर प्रेशर क्या था? अभी भी मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। कि हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि जो हमारा लिक्विड है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? वेपराइज हो रहा है। जब वो कंडेंस बैक होगा तो उसके बाद वो सर्फेस के ऊपर कुछ प्रेशर लगाएगा और उसे कहा जाएगा वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर ए और बी की इंट्रैक्शंस जैसी थी पहले, ए का अपना कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा, मान लो ये लिक्विड ए है, और बी का अपना कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा। ठीक है, ए और बी का अपना कुछ वेपर प्रेशर था। अब ए बी की कुछ इंट्रैक्शंस आ गई तो ए बी का भी अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा। मान लो ए बी की जो फोर्सेज हैं वो ए से वीक थी, इसका मतलब वीक फोर्सेस होने की वजह से ज़्यादा ए के पार्टिकल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में जाने लग जाएंगी। फोर्सेस वीक है, इवेपोरेट ज़्यादा होगा तो जो वेपर प्रेशर लगाएगा वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना। इस वजह से रॉल्स लॉ तो फिर रॉल्स लॉ डेविएट होने लग जाएगा। रॉल्स लॉ की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो कम हो सकती है, या फिर वो कैसी हो सकती है? ज़्यादा हो सकती है। आर यू फॉलोइंग? तो एक सोल्यूशन आइडियल तब होता है जब वो रॉल्स लॉ को फॉलो करे ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, जब उसकी वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो हो, जब उसकी टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन ए एंड बी आर सेम। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे आइडियल सोल्यूशन। अब जैसे कि इन द रियल वर्ल्ड देयर इज़ नो सोल्यूशन विच इज़ एन आइडियल सोल्यूशन, बट देन वी हैव सर्टेन सोल्यूशंस विच बिहेव आइडियली, मीन्स विच हैव वैल्यूज़ नियरली आइडियल, मतलब जो रॉल्स लॉ को भी फॉलो करते हैं लगभग सारी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर रेंज पे, और जिनकी जो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन है सोल्यूशन की और इंडिविजुअल सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की वो लगभग सिमिलर हैं, उन्हें कहा जाता है उन्हें क्या कहा जाएगा? आइडियल सोल्यूशन कहा जाएगा। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो है बेंजीन और टॉलिन का। नंबर 1 एग्जाम्पल आप नोट करिए आइडियल सोल्यूशन का, बेंजीन एंड टॉलिन। बेंजीन और टॉलिन दोनों ही लिक्विड होते हैं, इन दोनों को आप मिक्स करते हो तो लगभग आइडियल सोल्यूशन बनता है। नेक्स्ट है क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, ये भी आइडियल सोल्यूशन बनाता है। उसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का भी लगभग आइडियल सोल्यूशन हमें मिलता है। और एक एग्जाम्पल आप और लर्न करें, एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। कैसे क्वेश्चन आ सकता है? हो सकता है 1 मार्क्स का MCQ आ जाए, 4 एग्जाम्पल्स दे दे और बोले कि टिक करो इसमें से कौन सा आइडियल सोल्यूशन है। इस तरह से इस पर क्वेश्चन बनकर आ सकता है आपको। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई आइडियल सोल्यूशन की। अब क्योंकि सारे सोल्यूशन आइडियल नहीं होते तो फिर नॉर्मली जो हमारे पास सोल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होंगे? बिल्कुल आइडियल सोल्यूशंस के ऑपोजिट होंगे। तो आइडियल को हमने 3 क्राइटेरिया पे बांटा, तो सिमिलरली नॉन आइडियल सोल्यूशंस को भी विल बी क्लासिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। तो पहली बात, रॉल्स लॉ को फॉलो करना। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होंगे जो रॉल्स लॉ को ओवर ऑल द रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन फॉलो नहीं करेंगे। यानी जब हम उसके प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आइडियल के केस में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, स्ट्रेट आना चाहिए था, बट यहाँ पे या तो कम होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर नीचे की तरफ जाएगा, डेविएशन होगा। स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, डेविएशन शो करेगा, या तो ज़्यादा वैल्यू शो करेगा या फिर
कम वैल्यू शो करेगा। तो रॉल्स लॉ को ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन फॉलो नहीं करेगा, कहीं फॉलो करेगा और कहीं फॉलो नहीं करेगा, नॉन आइडियल होगा। इसका मतलब कि जो उसकी वैल्यू आनी चाहिए थी, पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू आनी चाहिए थी, ये था आइडियल के केस में। तो नॉन आइडियल के केस में क्या होगा? नॉन आइडियल के केस में हो सकता है या तो जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू रॉल्स लॉ प्रेडिक्ट कर रहा है वो वैल्यू ज़्यादा हो जाए या वो वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। यही तो केसेस है। जब इसके बराबर नहीं है तो आइदर इट कैन बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ predicted by the Rawls law or it can be lesser than that value predicted by the Rawls law। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब वैल्यू ज़्यादा आती है और कम आती है उसका क्या मतलब है। सी, जब वैल्यू ज़्यादा हो गई, वेपर प्रेशर, ये P क्या है? वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। वेपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा हो गई, इस बात का क्या मतलब है कि ज़्यादा वेपर्स बनने लग गई। सही है, वेपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा हो गई, इसका मतलब क्या है कि लिक्विड से ज़्यादा क्या बनने लग गई, वेपर्स बनने लग गई, तभी तो वो आकर वेपर प्रेशर लगाएंगी। ज़्यादा वेपर्स बन रही हैं मतलब जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में फोर्सेस कैसी हैं, वीक हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस यहाँ पर कैसी प्रेजेंट होंगी, वीक होंगी, तभी तो ये जा रहा है वेपर फेस में। इसका मतलब पहले AA के बीच में जो इंट्रैक्शंस थी या BB के बीच में जो इंट्रैक्शंस थी, अब जो सोल्यूशन की जो नई इंट्रैक्शंस बनी है AB, वो इंट्रैक्शंस कैसी होंगी, वीक होंगी। वो इंट्रैक्शंस कैसी होंगी, वीक होंगी, तभी तो ज़्यादा पार्टिकल्स एयर में जाएंगे और कंडेंस बैक होकर वापस आएंगे, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस के। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वेपर प्रेशर की वैल्यू उससे इन्वर्स होंगी। अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो कम होना चाहिए वेपर प्रेशर, क्योंकि देन पार्टिकल्स दे विल नॉट बी रेडी टू एंटर इनटू द वेपर फेस। और अगर फोर्सेस वीक हैं तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ पार्टिकल विल बी चेंजिंग फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर फेस एंड हेंस द वेपर प्रेशर विल बी मोर। आर यू फॉलोइंग? सो इफ द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं AB के बीच में जो फोर्सेस बनकर आई हैं वो कैसी हो जाएंगी, आपकी वीक हो जाएंगी। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि जो AB के बीच में फोर्सेस बनकर आई हैं वो वीक हो गई। ये तो हो गया जब वेपर प्रेशर बढ़ गया उस केस में। अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो गई है, इफ़ द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड, पहले से वेपर प्रेशर की वैल्यू रॉल्स लॉ ने प्रेडिक्ट करी है वो कम हो गई, इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पर कि कम इसलिए हुई है क्योंकि अब जो नई फोर्सेस बनकर आई हैं, AB की जो फोर्सेस बनकर आई हैं वो कैसी होंगी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होंगी एज कंपेयर टू AA एंड BB। तभी तो अब जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेपर स्टेज में नहीं जा पा रहे। आर यू फॉलोइंग? तो जैसे कि हमने पीछे बोला, नॉन आइडियल सोल्यूशन के 3 पैरामीटर्स हैं, रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, और हमने बोला कि जो उसके AB और BB की इंट्रैक्शंस और AA की जो इंट्रैक्शंस हैं, मतलब प्योर सॉल्वेंट्स की जो इंट्रैक्शन है और सोल्यूशन की इंट्रैक्शंस है वो लगभग सिमिलर है। तीसरी बात हमने बोली कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कैसा होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, चेंज जो है वो 0 होना चाहिए था। सिमिलरली यहाँ पर भी हम 3 बात बोलेंगे कि एक नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होगा जो पहली बात रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो उसकी वैल्यू या तो रॉल्स लॉ से ज़्यादा हो रही होगी या फिर रॉल्स लॉ से कम हो रही होगी। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसका? सेकेंड पॉइंट ये होगा कि जो उसकी इंट्रैक्शन आई है AB के बीच में, मतलब जो सोल्यूशन की इंट्रैक्शंस हैं वो AA BB प्योर लिक्विड्स की इंट्रैक्शन से या तो ज़्यादा आई होंगी या प्योर लिक्विड की इंट्रैक्शन से कैसी आई होंगी, कम आई होंगी। इज दिस क्लियर? तो मैं ये कह रही हूँ कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। दूसरी बात, जो इंट्रैक्शंस है वो सेम नहीं होंगी। तीसरी बात क्या था उसमें? तीसरा पॉइंट क्या था? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0 था ना, तो इसका भी क्या होगा, जो चेंज इन मिक्सिंग होगा और चेंज इन वॉल्यूम होगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग विल नॉट बी 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो अब या तो 0 से ज़्यादा होगा या 0 से कम होगा। आर यू फॉलोइंग? तो अगर आपको कोई बोले
कि व्हाट इज़ अ नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो आप क्या बताएंगे कि एक नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होगा जो रॉल्स लॉ को ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन फॉलो नहीं करेगा, जिसका ए बी का जो इंट्रैक्शंस हैं वो ए ए और बी बी की इंट्रैक्शन के बराबर नहीं होगा, जिसका डेल्टा वी मिक्सिंग चेंज इन मिक्सिंग या एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब इस पे भी कैसे क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है। सी ये जो टॉपिक है दिस इज़ वन ऑफ द थ्योरेटिकल टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर एंड दिस इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो इन तीनों में से कोई एक बात जो है वो तीनों ही नहीं होनी चाहिए, तभी वो सोल्यूशन कैसा होगा, नॉन आइडियल होगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कैसे देगा, एमसीक्यू दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए जिसमें इनमें से कोई एक पैरामीटर मिक्स कर दिया, मतलब वो कह दिया रॉल्स लॉ फॉलो करता है, इंट्रैक्शंस जो हैं वो इक्वल है, या वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग को जीरो नहीं रखा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग को जीरो रख दिया। मतलब मल्टीपल वेज में ऑप्शंस कैन बी क्रिएटेड एंड यू आर टोल्ड टू टिक ऑल द पैरामीटर्स फॉर अ नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो यू विल हैव टू रिमेंबर दीज। फाइन, सो ऐसे सोल्यूशंस कौन से हैं, नॉर्मली जो हम सोल्यूशंस आसपास बनाते हैं, जैसे हमने इथेनॉल में वाटर डाला, या फिर हमने क्या किया, लेट अस से हमने एसिड में थोड़ा सा, वाटर में थोड़ा सा एसिड डाला, डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन जो हम मिक्स करते हैं नॉर्मली वो नॉन आइडियल ही बनकर आते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल के टाइप्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशंस। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बोला, कौन सी 2 बात करी हमने कहा कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, राइट तो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो या तो उसकी वैल्यू रॉल्स लॉ की वैल्यू से ज़्यादा आ रही है या उसकी वैल्यू रॉल्स लॉ की वैल्यू से कम आ रही है। तो इसी बेस पर हम 2 तरह के नॉन आइडियल सोल्यूशंस पढ़ते हैं। वो सोल्यूशंस जिनकी वैल्यू रॉल्स लॉ की वैल्यू से ज़्यादा आती है, वेपर प्रेशर इज़ मोर देन दैट प्रिडिक्टेड बाय द रॉल्स लॉ, विल बी टर्म्ड एज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। उसे कहा जाएगा कि वो सोल्यूशन कैसा शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है रॉल्स लॉ की वैल्यू से उनकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। Whereas if a solution is getting the value of vapor pressure lesser than that predicted by the Rolle's law, will be termed as the solution showing negative deviation from the Rolle's law. ठीक है, are you following? ठीक, तो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा आना, नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू उनसे कम आ जाना। ठीक है, तो इनके बारे में हम अब बात करते हैं। तो आई एम स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। वो सोल्यूशन जो कि क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब ऐसे सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, अभी मैंने आपको कहा कि उनका जो पहला पैरामीटर है रॉल्स लॉ को फॉलो करना, रॉल्स लॉ से उनकी वैल्यू कैसी आ रही है, ज़्यादा आ रही है। ठीक है, वेपर प्रेशर का ज़्यादा हो जाने का क्या मतलब है, मैंने तुम्हें अभी पीछे भी बताया, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया इसका मतलब लिक्विड के ज़्यादा पार्टिकल्स किस में जाने लग गए, वेपर में जाने लग गए कि जो फोर्सेस हैं वो कैसी हो गई, वीक। पहले से जो फोर्सेस है वो कैसी हो गई, वीक। यानी सेकेंड पैरामीटर जो ए बी फोर्सेस हैं, जो सोल्यूशन की जो फोर्सेस बनकर आई हैं वो प्योर फोर्सेस से, ए और बी की फोर्सेस से कैसी होनी चाहिए, वीक होनी चाहिए। कहने का मतलब है ऐसे सोल्यूशन जिनमें हो सकता है पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, और अब जब बनकर आया है सोल्यूशन बनकर आया है तो हाइड्रोजन की जगह हो सकता है डाइपोल फोर्सेस बन गई हो। पहले स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी, अब जो फोर्सेस हो गई हैं वो कैसी हो गई हैं, वीक हो गई हैं। तो ऐसे सोल्यूशन को कहा जाएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। फोर्सेस वीक हो गई हैं, पहले फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थी और अब फोर्सेस कैसी हैं, वीक। तो ज़्यादा लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में जाने लग जाएगा, वेपर प्रेशर उसका बढ़ जाएगा। ऐसा होने की वजह से क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों डिक्रीज़ हो जाता है, आपको क्लास 11th में याद हो तो मैंने एक डेफिनेशन लर्न करवाई थी, बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया तो ज़्यादा लिक्विड वेपर स्टेट में जा रहा है तो जल्दी से जल्दी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, तो सारा का सारा लिक्विड वेपर में चला जाएगा, तो उसी को तो क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट।
मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया तो जल्दी कम हीट देने पर ही आपका सारा लिक्विड बॉईल हो जाएगा, सारा लिक्विड गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब हो सकता है कि जो इंडिविजुअल सॉल्वेंट थे वो लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा हो, जैसे इथेनॉल और वाटर को मैं मिक्स करती हूँ तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, पर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। पर दोनों को मिक्स करने पर जो नया सोल्यूशन बनेगा उसका प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जो फोर्सेस हैं वो ब्रेक होंगी। पहले प्योर सॉल्वेंट की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग रही होंगी और जो न्यू फोर्सेस बनकर आई हैं वो कैसी होंगी, वीक होंगी। ठीक है। तीसरी बात जो हमने कही थी रॉल्स लॉ इसके लिए, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए, वो ये थी कि जो इनकी डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग है, आइडियल के लिए कैसी थी, ज़ीरो, इसके लिए कैसी है, नॉन ज़ीरो। तो नॉन ज़ीरो है तो यहाँ पे ये एक्चुअली ग्रेटर देन ज़ीरो होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। यानी मिक्सिंग करने पर जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी मतलब कैसा होना चाहिए, रिएक्शन एंडोथर्मिक। मिक्सिंग कैसी होनी चाहिए, एंडोथर्मिक। मिक्स करने पर हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। नेचर से हीट कैसी होनी चाहिए, एब्जॉर्ब। और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी कैसी होनी चाहिए, ज़ीरो, कोई चेंज। पॉजिटिव मतलब कि जो न्यू वॉल्यूम है वो पहले वाली वॉल्यूम से थोड़ी सी बढ़कर आ जाएगी। आर यू फॉलोइंग? तो अब आप इम्पॉर्टेंट है नोट करें इसका एग्जाम्पल जो है इसका, वो सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ से कैसी डेविएशन शो करेंगे, पॉजिटिव। तो कोई भी ऐसा सोल्यूशन आपको सोचना है जिनको मिक्स करने पर जो नई फोर्सेस बनकर आए वो वीकर हों। जैसे मैंने मान लो इथेनॉल ले लिया, इथेनॉल में हमने क्या डाला, हमने डाल दिया लेट्स से एसीटोन डाल दिया। इथेनॉल में हमने एसीटोन डाला, ठीक है। इथेनॉल के बीच में, इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। आप जानते हो इथेनॉल होता है C2H5OH, OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एसीटोन था CH3CO CH3, इसमें कम से कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, इसमें डाइपोल फोर्सेस थी। जब मैंने इसको मिक्स किया, इसकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी फोर्सेस वीक थी। तो कहीं ना कहीं जबकि इसमें गया तो इथेनॉल की फोर्सेस को इसने डिस्ट्रॉर्ट किया, तो जो AB जो सोल्यूशन की फोर्सेस हैं वो वीक हो गई। सोल्यूशन की फोर्सेस वीक हो गई, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो गई, तो ज़्यादा जो सोल्यूशन है वो वेपर फेस में जाने लग जाएगा, वेपर फेस बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगी रॉल्स लॉ से। इज दिस क्लियर? इसका एक एग्जाम्पल आप और नोट करें। एग्जाम्पल 2, अगर हमने इथेनॉल को मिक्स कर दिया होता साइक्लोहेक्सेन से, किससे किया होता, साइक्लोहेक्सेन से, तब भी वो पॉजिटिव डेविएशन ही शो करता रॉल्स लॉ से। एग्जाम्पल 3 आप नोट करें, कार्बन डाइसल्फाइड हमने ले लिया, ठीक है, और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हमने ले लिया एसीटोन, तब भी वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा रॉल्स लॉ से। एग्जाम्पल्स को नोट करें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है इसके ग्राफ की। अगर आप पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाना आसान है। हमने रॉल्स लॉ के लिए पीछे ग्राफ बनाया था, पी नॉट रिमेंबर, P0 A, P0 B, ऐसे बनाया था, ऐसा एक ग्राफ है। तो जो सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उसका वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई तो आप इसको बस ऊपर की तरफ दबा दोगे। मैंने तुम्हें कहा था ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं होगा, पॉजिटिव डेविएशन है तो बढ़कर आएगा। तो ये ग्राफ किसका है, रॉल्स लॉ शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, मतलब सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक बी की। टॉपिक बी क्या है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। वो सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो कौन होंगे, वो सोल्यूशंस होंगे जिनके वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो जो रॉल्स लॉ ने प्रिडिक्ट की थी उससे कम हो। ठीक है, अगर उनके वेपर प्रेशर की वैल्यू रॉल्स लॉ की वैल्यू से, रॉल्स लॉ की प्रिडिक्टेड वैल्यू से कम है, इसका मतलब ये है कि उसमें जो टाइप ऑफ फोर्सेस हैं वेपर प्रेशर कम हो गया तो फोर्सेस बढ़ गई। यानी सोल्यूशन बनने पर जो फोर्सेस आई हैं ए बी के बीच में, मैंने तुम्हें बताया ना कि जो वेपर प्रेशर है वो फोर्सेस के कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब अब अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो सोल्यूशन के बीच में जो फोर्सेस आई हैं वो कैसी होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, प्योर सॉल्वेंट के बीच की फोर्सेस के कंपैरेटिवली।
ए बी की जो फोर्सेस हैं वो ए ए और बी बी की फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, ठीक है। ए बी फोर्सेस कैसी होनी चाहिए, ए ए और बी बी फोर्सेस से कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो वो सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर पाएगा, क्योंकि तब उसकी वैल्यू रॉल्स लॉ से कम आ पाएगी वेव प्रेशर की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब पहले हो सकता है उनके अंदर वीक फोर्सेस थी, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नहीं थी, कोई भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्सेस अब बनकर आ गई हैं। तीसरा पॉइंट, उनके डेल्टा वी मिक्सिंग की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, यानी वॉल्यूम मिक्सिंग की वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज, मतलब जो सोल्यूशन की वॉल्यूम है वो सॉल्वेंट की वॉल्यूम से कम हो जाती है। और डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है वो उनकी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, यानी रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। मिक्सिंग करने पर हीट जो है इवॉल्व होगी, कैसा होगा, एक्सोथर्मिक आपका ये रिएक्शन होने वाला है। और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो गया, यानी कम लिक्विड वेपर स्टेट में जा रहा है। इसका मतलब आपको ज़्यादा टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा लिक्विड्स को वेपर स्टेट में लेकर जाने के लिए, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल जिसमें बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनकर आ रही हो और पहले नहीं थी, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। हमने मिक्स किया एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म पहले क्या है, CHCl3 है, ठीक है, और एसीटोन क्या है, CH3COCH3। इसमें डाइपोल फोर्सेस हैं, इसमें डाइपोल फोर्सेस हैं, ठीक। बट दोनों को मिक्स करने के बाद इसका CHCl3, सॉरी, ये हाइड्रोजन और ये 3 क्लोरीन, इसका ये CH3 और ये कीटोन है ना, तो C डबल बॉन्ड O, इसके C डबल बॉन्ड O में और H के बीच में क्या डेवलप होकर आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले तो नहीं थी, पहले डाइपोल फोर्सेस थी, अब जो नई फोर्स डेवलप होकर आई वो कैसी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो सोल्यूशन की जो फोर्सेस हैं वो प्योर सॉल्वेंट की फोर्सेस की कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर हो गई, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो गई, तो नेगेटिव डेविएशन हो गई रॉल्स लॉ से। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है इन सोल्यूशंस का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इज दिस क्लियर। अब इसका एक एग्जाम्पल ये हुआ आप इसका चाहें तो सेकंड एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं लेट अस से नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर भी इसका एक एग्जाम्पल है। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर एट सम डिफरेंट कंसंट्रेशंस, अभी हम इसकी बात करने वाले हैं, और ठीक है, ओके। सो अच्छा, अब इसका अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो कैसा ग्राफ बनेगा, रॉल्स लॉ का ग्राफ कैसा है, एक आपने लिया P0A, फिर आपने यहाँ पे लिया P0B, प्योर सॉल्वेंट्स का प्रेशर। ये क्या होगा, आपका जो सोल्यूशन का आया है वो PA प्लस PB के बराबर होगा, ऐसे करके लाइंस। नेगेटिव डेविएशन है तो रॉल्स लॉ की वैल्यू से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये नेगेटिव डेविएशन वाले का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, इतनी बात, ओके। अभी मैंने तुम्हें ये बात बताई है कि जो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है, जो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सोचना क्यों हो जाती है, जो रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक। तो इनको एक नाम और दिया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो इन्हें कहा जाता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो इन्हें कहा जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स। क्या कहा जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। समझ आया इसका मतलब, पॉजिटिव डेविएशन आई, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम हो गई तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, नेगेटिव डेविएशन आई, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो क्या कहा जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो बहुत बार डेफिनेशन 1 मार्क में पूछी गई है, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं तो कई बार मिक्स करते करते जो
डेविएशंस आती हैं, पॉजिटिव डेविएशंस आती हैं या फिर जो नेगेटिव डेविएशंस आती हैं, कई बार इन डेविएशंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, या ऐसे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जो लार्ज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे या बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं इनका जो कॉम्पोजिशन होता है लिक्विड एंड वेपर फेस में, लिक्विड फेस एंड वेपर फेस में जो इनका कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन का मतलब जो इनका मोल फ्रैक्शन होता है वो सेम होता है। इसका मोल फ्रैक्शन मान लो मैं XI से लिख रही थी और इसका YI से, तो ये दोनों वैल्यूज़ कैसी होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी, ठीक है। और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं इनके, मतलब प्योर सॉल्वेंट के और सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट नहीं होते। तो ऐसे मिक्सचर्स को कहा जाता है एजियोट्रॉप्स। क्या कहा जाता है, एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप की डेफिनेशन लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स आर द बाइनरी मिक्सचर्स having same composition in liquid phase and vapor phase with constant boiling point, ठीक है। Azeotrophs, either they'll be showing large positive deviation from Raoult's law or they'll be showing large negative deviation from Raoult's law, है नॉन आइडियली। जो भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, अगर डेविएशंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड से तो वो एजियोट्रॉप्स बन जाते हैं। और हर सोल्यूशन, हर मिक्सचर एक अलग कंसंट्रेशन पे जाकर एजियोट्रॉप की तरह बिहेव कर सकता है। ऐसे सोल्यूशन का लिक्विड और वेपर फेस में कॉम्पोजिशन सेम है, बॉइलिंग पॉइंट इनका कांस्टेंट रहता है, तो इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी सेपरेट नहीं कर पाते। मतलब सोल्यूशन बनाने के बाद उनको इंडिविजुअल सेपरेशन जो है, प्योर सॉल्वेंट्स को अलग करना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले कौन थे? जो बॉइलिंग पॉइंट, जिनके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो ऐसे एजियोट्रॉप जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से, उन्हें कहा जाता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। क्या कहा जाता है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। और ऐसे सॉल्यूशंस जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से, उन्हें कहा जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो अब ये भी डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप? तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप क्या है? वो एजियोट्रॉप जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा रॉल्स लॉ से, और लार्ज नेगेटिव डेविएशन जो शो करेगा वो क्या होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक एग्जाम्पल लर्न कर लो। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता रही हूँ, इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल एंड वाटर एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की तरह बिहेव करता है, यानी लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और यहाँ पे आप लो नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, कंसंट्रेशन लेना। नाइट्रिक एसिड का यहाँ पर ज़रूरी है कि जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो 68% होनी चाहिए, और यहाँ पर एजियोट्रॉप बनने के लिए इथेनॉल की जो कंसंट्रेशन होती है वो 95.4% होनी चाहिए। इन्हीं कंसंट्रेशंस पर उनका लिक्विड और वेपर फेस में कॉम्पोजिशन सेम होता है, यानी कि वो एजियोट्रॉप की तरह बिहेव करता है। तो इसको आप और लर्न कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। इसके नोट्स बनाएं, बुक को रेफ़र करें, बुक में भी बहुत अच्छे से ये दे रखा है। आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, जिसका डेल्टा H और डेल्टा V मिक्स क्या होगा? 0 होगा, जिसकी AA BB की इंट्रैक्शन सेम होंगी AB के इंट्रैक्शंस के कंपैरिजन में। नॉन आइडियल जो इन तीनों वालों को फॉलो नहीं करेगा। नॉन आइडियल है तो या तो डेविएशन पॉजिटिव शो करेगा रॉल्स लॉ से, या फिर डेविएशन नेगेटिव शो करेगा। आगे इन सब के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर everything, and yes, if you have any doubts you may ask. Thank you. I'll see you in the next class.